हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज साथ में हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। एंड घूमने से पहले सबसे पहला काम है वो है गेट पे एंट्री करना। एंड ये वीडियो है संडे की। एंड संडे को हमें परमिशन मिलती है 7 आवर्स की आउटिंग के लिए। तो अब हम नई जगह पे आए हैं तो नई नई प्लेसेस भी विजिट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पुष्कर। आप लोगों में से कौन कौन पुष्कर गया है मुझे कॉमेंट करके बताओ, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ। पुष्कर जो कि अजमेर में है और यहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन एंड प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि 14 सेंचुरी में आदि शंकराचार्य के समय में बना था। और उसी जगह को आज हम विजिट करने के लिए आए हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर से मंदिर को देखते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले अंदर एंट्री होने के बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब आपको दुनिया भर से लोग आए हुए दिखेंगे। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ देखी वो थी गाय। मतलब आपको हर कोने में गाय दिखेंगी और हर कोने में आपको दान पेटी दिखेगी जिसमें गऊ के लिए दान करने के लिए लिखा हुआ था। और मैं सबसे पहले तो यहाँ की दुकानें देख के खुश हो गई, क्योंकि मुझे मेले टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हूँ उनको देख के। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही थी। तो और बाकी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पुष्कर घाट पे, क्योंकि कहते हैं पुष्कर सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हालांकि लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है, बट फिर भी लोग इसमें इतनी श्रद्धा के साथ नहा रहे थे। एंड यहाँ पर आपको प्रसाद भले ही कम मिले चढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी। एक तो मछली खिलाने के लिए चारा, दूसरा कबूतरों के लिए, एंड तीसरा गाय के लिए। मतलब आपको हर दुकान पे ये चीज़ें मिल रही थी और लोग उसे खरीद खरीद के लोगों को नहीं, पंछियों को और क्या कहते हैं मछलियों को, गाय को खिला रहे थे। और आपने मछलियाँ तो भी देखी कितनी सारी हैं, हमने भी कुछ देखी उसमें से, मतलब कुछ को खिलाया भी दाना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी क्योंकि साथ ही साथ गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि आपका स्लीपर और शूज़ निकाल के बिल्कुल भी चलने का मन नहीं करेगा, इतना गंदा लगता है। कुछ तो आप देख लो। हालांकि लोग शूज़ एंड स्लीपर्स अपने बाहर निकालते हैं, बट फिर भी गाय की वजह से और जो दाना और सब बाकी चीज़ों की वजह से लोग इतना गंदगी कर देते हैं। यहाँ पर इतने बाहर की कंट्रीज़ में से लोग पुष्कर को घूमने के लिए आते हैं। मतलब इतने फॉरेनर्स मैंने देखे, आई थिंक उतने इंडियंस भी नहीं रहे होंगे जितने मुझे फॉरेनर्स दिखे हैं। बट आप सारी चीज़ें भूल जाओगे सिर्फ इसके घाट को देख के, इसके व्यू को देख के आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इतना सुंदर लग रहा था। एंड स्पेशली जब कबूतर उड़ रहे थे, मतलब उस टाइम क्या ही नज़ारे हो रहे थे। मैंने कुछ तो कैप्चर किए, बट मैं उतने ढंग से नहीं कर पाई जितना नेचुरली उतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मैं सबसे ज़्यादा खुश तो हो रही थी मैं इन राजस्थानी लोगों को देख के। मतलब मैंने अभी तक सिर्फ मूवीज़ में, टीवीज़ में ही देखे थे, बट मैं सामने से रियलिटी में देख रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। एंड मैं चुप चुप के उन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब मुझे डर लग रहा था कि कोई डांटे नहीं। मैंने तो, और ये देखो पहले आप, कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे नज़ारे तो मतलब आपको कॉमन है वहाँ दिखना। हर हर सेकंड में आपको बस ऐसे ही उड़ते हुए दिखेंगे कि कोई इधर से कोई दाने फेंक रहा है, कोई उधर से दाने फेंक रहा है। तो मतलब भी बस ये उड़ती रहती हैं। मतलब सुंदर तो बहुत ज़्यादा, आपको विज़िट करना चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी, और मतलब इतनी पुरानी जगह है तो ऑफकोर्स गंदी भी तो हो ही जाती है। हम लोग की, इंडियंस की तो आदत ही होती है कि पुरानी जगहों को गंदा करना। एंड मैं एक टाइम तक इतना थक चुकी थी कि मैं आके बैठ चुकी थी। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी घूम रहे थे। मैंने फटाफट से मतलब सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की, सब चीज़ें। और ये देखो आप, कितनी क्यूट क्यूट एंड प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड ये जो आप गोल गोल देख रहे हो हैंग, जो इतना टंगा हुआ है, ये मटका रखने वाला होता है, वो है। तो मतलब बहुत मज़ा आया घूमने में, तो बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली इतनी मतलब पवित्र जगह है, इतनी पुरानी जगह है, तो एक बार तो जाना बनता है। और ये हम बाहर लोकल मार्केट में आ चुके थे, जो पुष्कर का फेमस मार्केट है। मतलब मैं हमेशा से ऐसे मार्केट में जाना चाहती थी। एंड जब मैं इसका मार्केट देखी, मैं वीडियो में ही इसका मार्केट देख के गई, वरना मैंने मार्केट, मतलब मैं पुष्कर जाने का प्लान चेंज कर चुकी थी। बट मैंने जब इसकी मार्केट को देखा, मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे मार्केट में जाना चाहती थी। और यहाँ राजा महाराजा वाले तलवार भी मिल रहे थे, बट हालांकि हमने ख़रीदा नहीं क्योंकि हॉस्टल में अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ आपको मतलब हर एक चीज़, पर्स, कपड़े, जूते, चप्पल एंड तलवार, मतलब पुरानी चीज़ें भी, ट्रेडिशनल चीज़ें भी, हर एक चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एंड प्राइस भी ठीक ठाक है। बट स्पेशली बैंगल्स, लाख की चूड़ियाँ मैंने वैसे तो मम्मा एंड भाभी के लिए ख़रीदी है, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कि मैं क्या ही खरीदूँ और क्या ही ना खरीदूँ। और बस आप देखते जाओ, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और कटार वगैरह तो इतनी सारी थी, मतलब मेरा भी मन हो रहा था कि मैं एक दो कटार तो ख़रीद ही लूँ अपनी सेफ्टी के लिए।
बट अफसोस कि हम हॉस्टल में रख नहीं सकते, इसीलिए मैंने उनका प्राइस भी नहीं पूछा। और टाइम भी हमारे पास कम था क्योंकि अभी हमें जाना है ब्रह्मा जी की मंदिर में, जो कि इतना प्रसिद्ध एंड पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसमें उनके साथ आई थिंक क्या कहते हैं, गायत्री माता की भी मूर्ति है ब्रह्मा जी के साथ। और हम जब पुष्कर से निकले तो सिर्फ 10 ही मिनट बचे हुए थे ब्रह्मा मंदिर बंद होने के लिए, तो बस हम सिर्फ मार्केट को देखे ही जा रहे थे, देखे जा रहे थे, कुछ रुक के खरीदे नहीं है। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो सावित्री माता थी उन्होंने क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि सिर्फ तुम्हारी पूजा पुष्कर में होगी और कहीं नहीं होगी, इसीलिए आई थिंक ब्रह्मा जी की मतलब बहुत ही कम जगहों पे पूजा होती है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, अगर कुछ गलती हो रही तो मतलब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है। एंड हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मा मंदिर के लिए मतलब एंट्रेंस पे, और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे तो ठीक से दर्शन करने को भी नहीं मिले। बस लाइन में खड़े खड़े बस सब, मतलब ये आप सोच लो कि सिर्फ 10 ही मिनट का टाइम बचा है और उसमें इतने लोग लाइन में हैं तो कौन ही दर्शन कर पाएगा। तो बस चलते हैं ऊपर मंदिर में, और मैं मतलब आगे बढ़ ही रही थी धीरे धीरे चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए। एंड मुझे ऊपर जाके ये पता चलता है कि ऊपर कैमरा इज़ नॉट अलाउड, मतलब वहाँ मेरा फ़ोन लिटरली बंद करवा दिया गया। मुझे बहुत अफसोस लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक चल के आई हूँ और मेरा मतलब ये मंदिर है और मतलब मैं नहीं फ़ोटो और वीडियोस ले सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बट क्या ही कर सकते हैं, रूल्स इज़ रूल्स। बहुत सारे वहाँ पुलिस ने तो मतलब उन्होंने नहीं करने दिया। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं तो और भी कुछ मतलब उसके आसपास मार्केट थे। हालांकि अभी हमें जाना था सावित्री माता जी के मंदिर में, जो कि है ब्रह्मा मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। बट वो एकदम पहाड़ों की चोटी पर है, मतलब एकदम टॉप पे है। और उस पे चढ़ने के लिए आपको 2 वे मिलेंगे, एक तो रोप वे मिलेगा और दूसरा मिलेगा स्टेयर्स वाला। और मैं ऊँट को देख के इतना खुश हो गई थी कि मुझे बस ऊँट पे बैठना था, ऊँट पे बैठना था, मैं यही बोले जा रही थी। बट टाइम की इशू की वजह से मैं नहीं बैठ पाई। और उससे पहले मतलब पहाड़ों पे चढ़ने से पहले हमने अपना बैग भर लिया पूरा खाने पीने वाली चीज़ों से, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही हॉस्टल से गए थे। एंड घूमने के चक्कर से हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी। तो हमने यहाँ से पानी, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, तो हमने पानी, चिप्स, मतलब जिसको जो चीज़ें लेनी थी वो सारी चीज़ें लेकर मतलब पूरा बैग पैक करके हम चलते हैं अपने मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे। क्योंकि आगे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हमें स्टेयर्स चढ़ते जाना है, स्टेयर्स ही चढ़ते जाना है। और इसमें से मतलब आधे लोगों ने तो बीच में ही हार मार लिया, सिर्फ 10 स्टेयर्स चढ़ के ही हार मान ली। और मैं आपको बता दूं 980 सीढ़ियां हैं जो कि आपको चढ़नी हैं। और आधे लोगों ने तो रोप वे का वे चुना और आधे लोगों ने क्या कहते हैं सीढ़ियों से जाने का। तो आधे लोग तो नीचे ही रुके थे एंड आधे मेरे दोस्त जो थे वो आगे निकल चुके थे और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी ऊपर जाने के लिए। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे ये था कि नहीं, मुझे चढ़ के जाना है, पैदल जाना है। रोप वे से गए तो क्या ही गए, तो मुझे पैदल जाना है, कैसे भी मैं कुछ भी करके मुझे ऊपर पैदल ही चढ़ना है। एंड मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों साथ ही साथ चल रहे थे। बाकी तो सारे ऊपर पहुंच चुके थे, बट हम लोगों को ऊपर जाना था कि हम लोग, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी क्लिक करते जा रहे थे। और ये देखो आप रोप वे का जो मतलब रास्ता था तो वो बहुत ही मतलब सुंदर तो बहुत लग रहा था। एंड ऊपर पहुंच के मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरे से एक कदम नहीं चला जा रहा था, मैं ऐसा लग रहा था गिर जाऊँगी अभी। ऐसे ऊपर नहीं चढ़ा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है गलती कर दी, आगे ज़्यादा स्टेयर्स नहीं बचे हैं, कुछ ही है। नहीं, अब हिम्मत जवाब दे रही है, नहीं चढ़ा जा रहा इससे ऊपर। आप लोगों में अगर कोई भी यहाँ आया है और बिना रुके वो चढ़ा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरे को अभी ऊपर जाना है तो मैं आप लोगों से ऊपर मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ओके। आधे से कम रास्ता बचा था, उतने में मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ थी वो भी ऊपर जा चुकी थी एंड मैं ये बीच रास्ते में फंस चुकी थी। एंड आप लोग मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना थक चुकी थी इस मोमेंट तक।
और हाँ, फाइनली मंदिर। और हम हाँ नीचे से आए हैं, जो कि दिख भी नहीं रहे कहाँ से आए हैं। ये है वो मंदिर जिसके लिए हम लोग इतनी ऊपर चढ़ के आए हैं। एंड मेरी तो हालत भी श्री माता का ये मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ियों पर मतलब बना हुआ है, एकदम टॉप पे बना हुआ है, जिस पे आपको जाने के लिए 1 किलोमीटर की मतलब आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी से मतलब दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए क्या कहते हैं, सावित्री माता गुस्सा होके यहाँ पहाड़ियों पे ही आके बस गई थी और इसीलिए उनका मतलब यहीं पर मंदिर बना। उनके साथ साथ यहाँ पर गायत्री माता की भी मंदिर है। और मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुआ कि मैं जैसे ही ऊपर पहुँची, मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढ ही रही थी, उतने में बंदर मेरे मतलब मेरे ऊपर आके बैठ गया और मेरे बैग छीनने लगा, क्योंकि मेरे बैग के साइड में चिप्स का रैपर रखा हुआ था, तो उसको लगा कुछ तो खाने वाला मिल गया और वो मेरा बैग छीन रहा है। मैं इधर उधर भाग रही हूँ, चिल्ला रही हूँ चिल्ला रही हूँ, और सारे लोग मेरे को देख के हंस रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया यार कि मेरे को कोई मतलब कोई भी बचाने नहीं आया मुझे। इतने सारे लोग वहाँ थे, मेरे दोस्त भी थे और बाकी पब्लिक भी इतनी सारी थी, सब देख के हंस रहे हैं। उसके बाद मुझे एक तेल वाले भैया ने मतलब वहाँ एक दुकान लगाए हुए थे, कुछ जड़ी बूटी वाला तेल बेच रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गई और उनसे पूछ रही, भैया अगर ये बंदर मेरे को मारेंगे तो आप बचा लोगे? वो बोल रहे हैं आप डरो नहीं, आप पहले अपने शूज़ निकालो। फिर वो मुझे मंदिर तक छोड़ के गए, जहाँ कुछ मतलब मेरे दोस्त 1-2 बैठे हुए थे। मैं ऊपर मंदिर में आई और मैं जैसे ही आई मैं अपनी फ्रेंड के गोद में आके लेट गई। मुझे ऐसा लग रहा था बस कोई तो मतलब मुझे बिस्तर लगा तो मुझे लेटना है। और उसके बाद मैं बैठ के लस्सी पी रही थी और सब मुझे देखे जा रहे थे कि ये मतलब बच्ची कैसी है, सब ऊपर दर्शन करने के लिए आती है और ये बैठ के लस्सी पी रही। भाई अगर मैं लस्सी नहीं पीती तो मैं मर जाती, इसलिए मुझे पीना था। और ये मंदिर मतलब फ़ोटो वैसे वहाँ लेना अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़े बहुत से कुछ ऐसे वीडियोज़ छुपके छुपके बना लिए। और ये है उसका फ्लैग। बट ऊपर से भाई क्या ही नज़ारे थे, मतलब आपका यहाँ सनसेट एंड सनराइज़ देख के तो दिल ही पूरा खुश हो जाएगा। हालांकि हम नहीं देख पाए क्योंकि हमें टाइमली वापस भी आना था, बट अगर आप जाना तो आप देखने की कोशिश ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड आप खुद ही देख लो कि कितने सुंदर नज़ारे हैं। और उसके बाद मंदिर में हम दर्शन वर्शन करके नीचे आ गए। यहाँ मंदिर के जस्ट नीचे ही था एक रेस्टोरेंट, और ये सबसे नीचे आने के बाद मतलब पूरा वापस नीचे आने के बाद ये बच्ची डांस कर रही थी, राजस्थानी ड्रेस पूरा ट्रेडिशनल लुक लेकर, बहुत प्यारी लग रही थी। एंड मुझे वहाँ मिली एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची, बस जो बाय बाय बोले जा रही थी, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी। आप इसकी क्यूटनेस देखो। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसे बहुत सारी वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइज।